नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने ना एक रील बनाई थी अराउंड एक हफ्ते पीछे गोल्ड के ऊपर, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो गोल्ड खरीदने का सही तरीका क्या है। जिसमें मैंने रील में 1 मिनट का मेरे पास समय होता है, उसमें मैं जितनी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके साथ कर सकता हूँ करूँगा। उसमें मैंने आपसे कहा कि गोल्ड, बहुत सारे लोग गोल्ड की तेजी को देखकर गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं वो दुकान पे जाकर, वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है गोल्ड को खरीदने का अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो तो। यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर मैं गोल्ड पहनने के लिए ले रहा हूं तो फिर तो मेरे को लेना है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरा पहनने का शौक है। और उस शौक में मेरा पैसा एक अच्छे एसेट में भी जा रहा है, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, मेरे को ज्वेलरी पहननी भी है। लेकिन मेरे पास इनफ ज्वेलरी है पहनने के लिए, मेरे को किसी को ज्वेलरी गिफ्ट नहीं करनी है, मेरे को निवेश के लिए अगर ज्वेलरी लेनी है तो मैं दुकान पे जाकर गोल्ड खरीदने के लिए कभी नहीं सोचूंगा, ना अपने व्यूअर्स को कहूंगा। तो उसमें मैंने सेम चीज कही थी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले रहे हो तो फिजिकल लेवल पे लेने की क्या जरूरत है। आपके लिए ओपन मार्केट में गोल्ड का ETF उपलब्ध है, उसे खरीद लो और लेके बैठ जाओ। उसमें आपके क्या क्या फायदा होते हैं, मेकिंग चार्जेस के, बाइंग सेलिंग के बीच में जो गैप होता है उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। ये सारे एक बड़े लेवल पे फायदे होते हैं। प्लस 3% का GST भी जो लगता है आपको फिजिकल गोल्ड पे, वो भी आपका सेफ होता है। तो लोगों ने कमेंट करा कि भाई कैपिटल गेन कौन देगा। तो अब यहां पे मैं डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो मैं डिटेल शेयर करना चाहता हूं। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या सही तरीका है, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब मेरे को अगर पहनने के लिए लेना है तो फिर मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, वो मेरी जरूरत है, नीड है, इसलिए ले रहा हूं। आप कभी किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, क्या वो आपकी नीड है? नहीं, आपको ग्रोथ दिख रही है, आप ले रहे हो, ठीक है। अगर मेरे को गोल्ड ग्रोथ दिख रही है और इसलिए मैं पैसा बनाने के लिए ले रहा हूं, तो मेरे को फिजिकल लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को ETF लेना है। अब क्यों ETF लेना है मैं ये बताता हूं। दोस्तों, गोल्ड के ETF लेने से आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं वो बताता हूं, लेकिन उसको बताने से पहले फिजिकल गोल्ड जब आप खरीदते हो तो क्या क्या होता है वो एक बार समझना बहुत जरूरी है। मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा, मान के चलो राउंड फिगर में 1 लाख रुपए का दाम चल रहा है जो वो मेरे को बेच रहा है, उस वाले गोल्ड का। शॉपकीपर 22 कैरेट गोल्ड देता है मैक्सिमम साइड पे, इससे ज्यादा नहीं दे सकता वो, क्योंकि फिर वो सोना पिघल जाएगा, है ना। तो 22 कैरेट मान लो लाख रुपए तोला चल रहा है, मैंने 1 तोले की एक अंगूठी ले ली मान लो, ठीक है। लाख रुपए तो बिल बन गया अंगूठी का। अब इसके अलावा क्या होगा वो सुनो। 3% का GST जाएगा, 1,03,000 हो गया। 10 से 15 10 तो कोई लेता ही नहीं है, खैर मैं मिनिमम लेके जा रहा हूं। 12 से 15% मेकिंग चार्ज जाएगा, ठीक है। तो मैं मिनिमम साइड पे 10% ले रहा हूं। इनफैक्ट आप तनिष्क वगैरह में जाओगे 25% का मेकिंग चार्ज लगता है। कल्याण ज्वेलर्स में 16% के आसपास का मेकिंग चार्ज लगता है। मैं मिनिमम साइड पे 10% ले रहा हूं। 10% का मिनिमम साइड पे मैंने आपका मेकिंग चार्ज ले लिया, यानी 1,10,000। उसके बाद 3% का GST, राउंड फिगर में चल रहे हैं 1,13,000 हो गया। 1,13,000 रुपए में मेरे को 1 तोला सोना मिल गया भाई साहब, ठीक है जी। सोने का दाम चल रहा है लाख रुपए, मुझे मिला है 1,13,000 में, ठीक है जी। उसके बाद 13% का गैप हो गया भाई साहब, ये ध्यान रखना, गोल्ड में 13% बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मैंने 2 साल इंतजार किया, अभी सोना हो चुका है 1,20,000। मेरे लेवल से देखोगे तो 20,000 बढ़ गया। हम कहेंगे मैंने लाख रुपए पे खरीदा था, ये नहीं बताओगे 1,13,000 दिए थे, लाख रुपए बोलोगे, लेकिन दिए आपने 1,13,000 थे। अब सोना चल रहा है 1,20,000। अब आपने कहा चलो भैया फायदा हो रहा है, जाते हैं वापस से पैसा ले लेते हैं। जब आप दुकान पे जाओगे तो क्या होगा, पहले तो वो 10% का मेकिंग चार्ज हटाएगा आपसे। सोना दे रहे हो उसे आप 1,20,000 का, जो 1 तोला है, वो मेकिंग चार्ज 12,000 सीधे कम करेगा। 1,08,000 की वैल्यू बची, अब मिले आपको 1,08,000, आपने खरीदा था 1,13,000 का। तो ये जो 20-25% का मेकिंग चार्ज लगाना, मेकिंग चार्ज का हटाना, जो गैप होता है ना, ये आपको कोई बताता नहीं सोना फिजिकल जब आप खरीदते हो तो, क्योंकि आप वो 5-10 साल के लिए रख लेते हो, फिर बेचने आते हो तो पता नहीं चलता मेकिंग चार्ज का डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अगर मैं ETF लूंगा तो क्या क्या होगा। प्लस जब आप सोना लेके घूम रहे हो घर में तो वही चोरी चकारी, खोने खाने, हर चीज का डर है भाई, मुझे पता है सब संभाल के रखते हैं, लेकिन ये डर भी बना ही रहता है। अब मैं अगर लेता हूं नॉर्मली गोल्ड
ETF, तो क्या फायदा है? कोई मेकिंग चार्ज नहीं। मैंने लाख रुपए का सोना लिया, लाख रुपए का सोना मिल गया मुझे। अगर मैं वहां 1,13,000 देके 1 लाख का सोना मिला मुझे, यहां मैं 1,13,000 दूंगा, 1,13,000 का सोना मिलेगा। नो मेकिंग चार्ज, नो GST, पहला फायदा। बेचने जाऊंगा तो सेम प्राइस है, ऐसा नहीं है एक दुकान पे कुछ और है, एक दुकान पे कुछ और है। ETF का प्राइस इक्वल ही है। 20% ETF ऊपर है तो मुझे 20% रिटर्न मेरी पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। अब आता हूं टैक्स पे। तो ये किसने कह दिया कि ETF पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और फिजिकल गोल्ड पे टैक्स है ही नहीं? किसने कह दिया? मैं आपको टैक्स बताना चाहूंगा गोल्ड का कैसे रहता है। गोल्ड का टैक्स रहता है दोस्तों लॉन्ग टर्म 3 साल होता है। यहां जैसे इक्विटी मार्केट में 1 साल होता है ना लॉन्ग टर्म, यहां 3 साल होता है। अगर आपने गोल्ड 3 साल से पहले बेचा, खरीदने से 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो आपको अट्रैक्ट करेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कितना है? 20%। लेकिन वो 20% नहीं लगता है गोल्ड पे। गोल्ड पे लगता है आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स। अगर आप 5% के इनकम स्लैब में हो तो 5% लगेगा, 10% में हो तो 10%, 15 में तो 15 और 30 में हो तो 30% लगेगा भाई साहब। तो ये गोल्ड की जो इनकम है वो आपकी इनकम मानी जाती है, ना कि कैपिटल गेन। ठीक है जी। दूसरी बात, 3 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो कितना है? वो लगता है 20%, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ETF हो। इंडेक्सेशन क्या है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होती है वो आपको चेक करनी है। जो भी प्राइस चल रहा होगा जिस साल आपने लिया है उससे उसे डिवाइड करो, जो अमाउंट बचता है उससे इनटू करके फिर जो आपका इंडेक्स को इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो एक्चुअल अमाउंट आएगा उस पे आपको 20% का टैक्स पे करना है। तो ये पूरी डेफिनेशन है। तो अगर आप निवेश के लिए गोल्ड देख रहे हो तो फिर ETF इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों भाई? मेकिंग चार्ज से बचते हो आप, और मेकिंग चार्ज 10-12% लगता है भाई, खरीदने पे भी और बेचने पे भी, तो वो बच जाएगा आपका। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।